बिलासपुर सदर विधायक सुभाष ठाकुर ने आयोजित की पत्रकार वार्ता। कहा बीजेपी जो कहती है उसे करती भी है। कांग्रेस पर भी साधा निशाना। कहा कांग्रेस की नाव में इतने छेद कि वह किनारे तक नहीं पहुंच पाएगी। भारत के कृषि विज्ञान केंद्रों का 12वां राष्ट्रीय द्विवार्षिक सम्मेलन नौणी विश्वविद्यालय में होगा आयोजित। 1 और 2 जून को होने वाले सम्मेलन में 1200 कृषि वैज्ञानिक लेंगे भाग। नौणी विश्वविद्यालय कुलपति ने दी जानकारी। माता बाला सुंदरी गौशाला में गोबर से तैयार की जाएगी वर्मी कंपोस्ट। प्रशासन गौशाला को देगा 1 लाख रुपए की मासिक सहायता। चारे की समस्या को देखते हुए लिया निर्णय। और मंडी की एसआईयू टीम ने एक 19 वर्षीय युवक से 434 ग्राम चरस की बरामद। पुलिस ने युवक को लिया हिरासत में। एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज, पूछताछ जारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं HP 24x7। मैं हूं जनीशा। सदर के विधायक सुभाष ठाकुर ने कहा कि बीजेपी जो कहती है उसे करती भी है। कैबिनेट की मीटिंग में कुठेड़ा में जल शक्ति विभाग के सब डिवीजन, कुमझवाड़ स्कूल में कॉमर्स क्लास और बिलासपुर अस्पताल में बिस्तरों की संख्या 270 से बढ़ाकर 300 करने संबंधी घोषणाओं को मंजूरी मिलना इसका ताजा प्रमाण है। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस की नाव में इतने छेद हो चुके हैं कि वह किनारे तक नहीं पहुंच पाएगी। बिलासपुर सदर विधायक सुभाष ठाकुर ने कहा कि इसी साल जनवरी महीने में मुख्यमंत्री के गजरौर में आयोजित कार्यक्रम में की गई घोषणाओं पर विपक्षी दलों के कुछ साथी सवाल उठा रहे थे। इसमें से कई घोषणाएं पहले ही पूरी हो चुकी हैं। बाकी घोषणाओं पर पिछले रविवार को कैबिनेट की मुहर लगने से उनके राजनीतिक सवाल खुद ही खत्म हो गए। सुभाष ने कहा कि बिलासपुर अस्पताल में बिस्तरों की संख्या बढ़ने से डॉक्टर, नर्स और अन्य पैरामेडिकल स्टाफ के पद भी बढ़ेंगे। पूर्व में यहाँ डॉक्टरों के 25 पद थे और अब बढ़कर 35 हो जाएंगे। पहले केवल मेडिकल ऑफिसर्स के पद थे, लेकिन अब स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पद भी सृजित होंगे। वर्तमान में अस्पताल में 16 करोड़ की लागत से विभिन्न निर्माण किए जा रहे हैं। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए सुभाष ने कहा कि इस पार्टी को हिमाचल में अपने अध्यक्ष पर भी विश्वास नहीं है, लिहाजा कई कार्यकारी अध्यक्ष बना दिए गए। उपाध्यक्ष और महासचिव की लंबी फौज खड़ी करने के पीछे उसका उद्देश्य अपने बिखरे हुए कुनबे को संभालना है। कांग्रेस की नाव में इतने छेद हो चुके हैं कि वह किनारे तक नहीं पहुंच पाएगी। आज मैं बिलासपुर प्रेस के माध्यम से और लोगों के माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि कल कैबिनेट की बैठक आदरणीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी के अध्यक्षता में हुई। उसमें बिलासपुर के लिए जल शक्ति विभाग का कुठेड़ा में जो अनाउंसमेंट्स हुई थी वह कैबिनेट में मंजूरी मिली है। उसके लिए मैं मुख्यमंत्री का धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि कुठेड़ा में हमारी बहुत सी पीने के पानी की और सिंचाई की योजना है। वहां पर सब डिवीजन की आवश्यकता थी। वह कंदरौर में आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जब यहाँ आए थे तब घोषणा की थी, उसको अमली जामा पहनाया गया, उसका मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। उसी तरह से हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, यह भी 270 से 300 बेडेड किया गया है। ये जब से हॉस्पिटल बना है तब से यहाँ पर जो डॉक्टर्स की पोस्टें हैं वह उतनी ही है, 23 या 25 पोस्टें हैं। यह पहली बार जब 300 बेडेड होगा तो यहाँ पर 35 डॉक्टर्स, स्टाफ नर्सेज और पैरामेडिकल की पोस्टें और यहाँ पर क्रिएट होंगी। उसके लिए हिमाचल प्रदेश की सरकार का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। छठे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती ने सनोली और मजारा के 2 तालाबों के सुधारीकरण और सौंदर्यीकरण कार्य का शुभारंभ किया। इस कार्य पर लगभग 1 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी। छठे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती ने बताया कि सनोली रामलीला ग्राउंड और मजारा मार्केट ग्राउंड को 11.31 लाख रुपए से पक्का किया गया है, तो वहीं 19 लाख रुपए से पशु औषधालय मजारा का निर्माण किया गया है। सत्ती ने बताया कि सनोली में 42.39 लाख से स्वास्थ्य उपकेंद्र, जबकि 40.30 लाख से सनोली स्कूल के 4 कमरों का निर्माण किया जा रहा है। सतपाल सत्ती ने बताया कि सनोली, माजरा सहित अन्य सीमांत गांवों में PACL के कारण हो रहे प्रदूषण की समस्या के समाधान के लिए सरकार ने प्रयास तेज कर दिए हैं। इसके लिए NGT द्वारा एक कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें उपायुक्त ऊना को भी सदस्य बनाया गया है। उन्होंने बताया कि 31 मई को रोपड़ में इस कमेटी की बैठक आयोजित की जा रही है, जिसमें मजबूती के साथ जिला का पक्ष रखा जाएगा। ग्राम पंचायत सनोली और मजारा में 2 तालाबों का जीर्णोद्धार करने के लिए हम लोगों ने एस्टीमेट गवर्नमेंट को भेजा था। लगभग 1 करोड़ रुपया इन दोनों तालाबों के रिपेयर, रेनोवेशन और ब्यूटिफिकेशन के लिए आया है। तो उसका आज भूमि पूजन किया गया है। तो ये तालाब
शीघ्र बन करके हम जनता को समर्पित करेंगे। तालाब हमारी विरासत है, इसलिए राष्ट्रीय स्तर के ऊपर भी तालाबों के निर्माण के लिए केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार जोर दे रही है। आज उसी कड़ी में इस गांव के अंदर 2 तालाबों का जीर्णोद्धार हम लोग कर रहे हैं और इस कंस्टिट्यूंसी के अलग अलग गांवों के अंदर जो तालाब है उन सभी तालाबों के लिए हम लोगों ने एस्टीमेट्स बना करके भेजे हैं। तो उसके नाते हम सब लोग उसके लिए पैसा ला रहे हैं और पैसा भेज रहे हैं। मुझे 1 करोड़ रुपया इसके लिए हम लोगों ने दिया है, तो मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और इन गांव वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उनके लिए हम लोगों ने व्यवस्था की है। और आप सब लोग जहां पर जितने भी लोग आए हैं मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का धन्यवाद करता हूं। देश के पहले प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि के मौके पर मंडी जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों ने उनकी तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की और देश के लिए उनके द्वारा किए गए योगदान को याद भी किया। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री चेतराम ठाकुर ने देश के पहले प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि के मौके पर कहा कि देश के विकास में पंडित जवाहरलाल नेहरू का अभूतपूर्व योगदान रहा है, जिसे कभी भी नहीं भुलाया जा सकता। चेतराम ठाकुर ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के खिलाफ बोलने से पहले उनकी हिस्ट्री को पढ़ें। देश के विकास में इन्हीं महापुरुषों का योगदान रहा है। यह ठीक है कि सरकार और शासन चलाने में कई बार गलतियां हो सकती हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि देश के विकास में इनका कोई योगदान ही नहीं है। देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री देश को गुमराह कर रहे हैं। तथ्य के आधार पर बात करें। 8 सालों में इनका कोई योगदान नजर नहीं आया। जब इनका योगदान नजर आएगा तो देश मानेगा। देश में इनका कोई योगदान नहीं है। ये जवाहरलाल नेहरू जी के 1929 से ले गए। ये जो आज है ना, ये जो बोलते हैं ना, ये जो विपक्ष के लोग जवाहरलाल नेहरू क्या है, फलाना नेहरू क्या है, मैं इनको ये भी कहना चाहता हूँ कि बोलने से पहले, नेहरू जी के खिलाफ बात करने से पहले, इंदिरा जी की बात करने से पहले उनकी हिस्ट्री को पढ़े। ये सारा देश जो है ये कांग्रेस पार्टी का और इन महापुरुषों का योगदान है। इनका कोई योगदान नहीं है। इनका अभी तक कोई 8 सालों में इनका कोई योगदान नजर नहीं आया। जब इनका योगदान नजर आएगा तो देश मानेगा। आज तक ये लोग जो कह रहे हैं, जो भाषण प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं, मुख्यमंत्री जी दे रहे हैं, ये गुमराह कर रहे हैं देश को। ये तथ्य के आधार पर बात करें, ये मैं कहना चाहता हूँ। साथ में इसलिए कहना चाहता हूँ, ये बार बार इस बात का जिक्र करते हैं, इंदिरा जी ने ऐसा किया। आज मैं फेसबुक पर देख रहा था कि ठीक है इसमें बहुत सी गलतियाँ भी हो सकती है शासन चलाने में, मगर ये थोड़ी कि इनका कोई योगदान ही नहीं है देश के लिए। सारा जो हमके नजर आ रहा है आज देश दुनिया में जो नजर आ रहा है, ये इन्हीं की देन है। जवाहरलाल नेहरू जी की देन है, गांधी जी की देन है, इंदिरा गांधी की देन है, राजीव गांधी की देन है। इसलिए ये बदनाम करने की कोशिश है। पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले को लेकर युवा कांग्रेस पिछले 11 दिनों से क्रमिक अनशन कर रही है। सरकार के द्वारा लगातार इस मामले को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। ये बात मंडी जिला युवा कांग्रेस प्रवक्ता डिम्पल शर्मा ने मंडी में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान कही। मंडी जिला युवा कांग्रेस प्रवक्ता डिम्पल शर्मा ने पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले को लेकर प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पुलिस भर्ती परीक्षा का प्रश्न पत्र पहले ही लीक हो चुका था, लेकिन सरकार के द्वारा इस परीक्षा को 1 महीने के बाद रद्द किया जाता है। मामले की जांच के लिए गठित SIT में उन्हीं पुलिस अधिकारियों को शामिल किया गया जो इस परीक्षा के प्रश्न पत्र को बनाने में शामिल थे। सरकार के द्वारा लगातार इस मामले को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। डिम्पल शर्मा ने कहा कि इस मामले में प्रदेश के DGP को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि इनके संरक्षण में ही पुलिस भर्ती प्रक्रिया को अमल में लाया गया और उनके द्वारा 1.5-2 महीने तक इस मामले को लेकर कोई जवाब नहीं दिया जाता। उन्होंने कहा कि यह स्पष्ट किया जाए कि इस मामले में कौन अधिकारी शामिल हैं, जिनके संरक्षण में यह पूरा प्रकरण हुआ है। और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा फरमान लाया जाता है, वह भी 1 महीने बाद कि यह पेपर लीक हो चुका है, जबकि सभी जानते हैं कि यह पेपर उसी दिन पता चल चुका था कि पेपर लीक हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी 1 महीने बाद पेपर रद्द किया गया और SIT का गठन हुआ। आप सभी जानते हैं SIT में वही ऑफिसर शामिल है जो इस प्रश्न पत्र को बनाने में शामिल थे। और आप देख सकते हैं
कि किस प्रकार से इस पूरे प्रकरण में सरकार शामिल है। सरकार द्वारा लगातार केस को दबाने का काम किया जा रहा है। पहले कहते हैं हमने सीबीआई को मामला सौंप दिया है, अभी तक सीबीआई ने टेक ओवर नहीं किया है, तब तक एसआईटी ही मामले की जांच करेगी। लेकिन उस एसआईटी में वही ऑफिसर हैं जिन्होंने प्रश्न पत्र डाला था, प्रश्न पत्र बनाने में जो पूरी टीम थी। अब हमारी यह मांग है कि सबसे पहले तो पुलिस विभाग के जो मुखिया हैं डीजीपी, उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि आप देखिए उनके संरक्षण में यह पूरी प्रक्रिया हुई है और उनके द्वारा 1.5-2 महीने तक कोई भी जवाबदेही नहीं दी जाती है। और अभी वे कहते हैं कि इसमें 91 आरोपी पकड़े गए। जब 91 आरोपी पकड़े गए तो आप यह भी बताइए कि पुलिस विभाग का वो कौन अधिकारी शामिल है जिसके संरक्षण में यह पूरा प्रकरण हुआ। उपायुक्त किन्नौर आबिद हुसैन सादी की अध्यक्षता में रिकांगपिओ में जिला स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक आयोजित हुई, जिसमें वन अधिकार उपमंडल स्तरीय समिति पुहू और कल्पा के वन अधिकार से संबंधित मामलों की समीक्षा की गई। रिकांगपिओ में जिला स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक उपायुक्त की अध्यक्षता में हुई। बैठक में वन अधिकार उपमंडल स्तरीय समिति पुहू से 75 व्यक्तिगत मामले प्राप्त हुए थे, जबकि वन अधिकार उपमंडल स्तरीय समिति कल्पा से 29 मामले प्राप्त हुए। इन सभी मामलों की सरकारी और गैर सरकारी सदस्यों द्वारा समीक्षा करने के बाद प्राप्त एसडीएलसी पुहू से 75 मामलों में से 38 मामलों में सभी प्रकार की औपचारिकताएं पूरी पाई गई और इन्हें स्वीकृति दी गई, जबकि शेष 37 मामलों में एसएलडीसी पुहू को औपचारिकताएं पूर्ण करवाने के लिए वापस भेजने का निर्णय लिया गया। बैठक में एलएलडीसी कल्पा से प्राप्त 29 मामलों में से 22 मामलों को जिला स्तरीय समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई, जबकि 3 मामले एसएलडीसी कल्पा को औपचारिकताएं पूर्ण करने के लिए वापस भेजने का निर्णय लिया गया है। बैठक में एलएलडीसी कल्पा द्वारा भेजे गए 4 मामले अस्वीकार किए गए हैं। बैठक में सर्वसहमति से यह भी निर्णय लिया गया कि लिपा गांव में पुनर्विचार के लिए प्राप्त 47 मामलों को वापस एसएलडीसी पुहू को भेजा जाए और यह भी निर्णय लिया गया कि सभी मामलों की स्पॉट सत्यापन करने और सभी औपचारिकताएं पूर्ण करने के बाद डीएलसी को भेज दिया जाए। फाइलें अच्छे से चेक करी और बाकी चीज़ें करी, तो उसमें से पुह के हमने इंडिविजुअल 38 क्लेम्स अप्रूव करे हैं और कल्पा के हमने 22 क्लेम्स अप्रूव करे हैं। 37 क्लेम्स पुह के हमने वापस भेजे क्योंकि उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स की कमी थी, कुछ एनओसीज की कमी थी, जो कि हमने वापस रेफर बैक किए हैं। वो एनओसीज लग के जब आएंगी तो हम दोबारा से उनको कंसिडर करेंगे। और ऐसे ही 3 केसेस कल्पा के ऐसे थे जिनमें जो डॉक्यूमेंट्स की कमी थी वो भी हमने रेफर बैक किए हैं। कल्पा के ऐसे 4 केसेस थे जिनको हमें रिजेक्ट करना पड़ा क्योंकि उनके पास ऑलरेडी उन्होंने खुद ही रिजेक्शन के लिए अप्लाई किया था कुछ लोगों ने कि हमारे पास ऑलरेडी 50 बीघे से ज़्यादा ज़मीन है, जो कि उसमें लॉ में है कि अगर इतनी ज़मीन है उससे ज़्यादा हम दे नहीं सकते हैं एफआरए में, जिसके पास ऑलरेडी 50 बीघे हैं। तो इसलिए हमने 4 केसेस जो है रिजेक्ट किए हैं और हमने फॉरेस्ट और रेवेन्यू अथॉरिटीज़ को ये भी डायरेक्शन दिए हैं कि इन 4 केसेस में जो भी एक्स्ट्रा ज़मीन उनके पास है उनसे रिक्लेम करे और कार्रवाई करे ताकि वो ज़मीन वापस जो है सरकार और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के नाम सब अपने कब्जे में ले सके। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।